अगर मुझे पहले पता होता तो क्या मैं ये काम करता? काश किसी ने तो मुझे पहले बताया होता तो मैं ये गलती कभी ना करता। और तुम सब कहाँ मर गए थे जब मैं ये कर रहा था? कोई तो आ जाता सामने। जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। लोगों को अक्सर आपने जब काम बिगड़ जाते हैं ना, बस कुछ ऐसे ही बोलते सुना होगा। एक इंसान की आदत हो गई है, वो जब कोई कार्य करता है तो वो कहता है कि मैं सब जानता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब वो काम बिगड़ जाता है ना, तब वो एक ही बात बोलता है, काश कोई मुझे पहले समझा देता तो मैं ये गलती नहीं करता। तो क्या आज हम ये मान लें कि इंसान कर्म करने से पहले ये जानता ही नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं? क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं वो तो बड़ा गरीब सा मासूम सा, भाई मैं जानता होता तो ये गलती करता नहीं। भाई नहीं, तू क्यों करता? क्या ये मान लें कि ये बड़ा भोला है, इसे बेचारे को कुछ नहीं पता होता तो ये पाप थोड़ी करता? अगर आप शास्त्रों का दृष्टिकोण लें तो आपको ये पता चलेगा कि हर मनुष्य जिसके पास बुद्धि है वो मंद बुद्धि ना हो। और अगर आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं कि हाँ मेरे पास बुद्धि है, दिमाग है, मैं रोटी को रोटी कहता हूँ, अगर ऐसी अवस्था है तो आपको हर कर्म करने से पहले ये पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है। हाँ, ये हमारी आदत है कि जब उसका रिजल्ट आ जाता है और वो खराब हो जाता है ना, तो हम 2 मिनट में आदमी ढूंढते हैं कि जिसके ऊपर ये बात डालें कि अगर तूने मुझे समझा दिया होता तो मैं ये गलती ना करता। संत कवि कालिदास, इनके जीवन चरित्र का एक पन्ना आपको ये अनुभव करा देगा कि मनुष्य हर कर्म से पहले जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। संत कवि कालिदास एक बार बाजार घूमने निकले। बाजार बड़ा अच्छा सजा हुआ है। दूर देखते हैं एक महिला आवाज मार रही है, पाप ले लो, पाप ले लो, पाप ले लो। कवि कालिदास बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पाप ले लो? भाई बाजार में कभी पाप बिकता है ये तो मैंने सुना ही नहीं था। अति शीघ्रता से उस महिला के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप क्या बेच रहे हो? कहती, मान्यवर मैं पाप बेच रही हूं। कहते, पाप भी कभी बाजार में बिकता है? महिला कहती, हाँ क्यों नहीं बिकता, मैं रोज बेचती हूँ, रोज आवाज मारती हूँ, पाप ले लो, पाप ले लो, पाप ले लो, और लोग आते हैं, पैसे देते हैं और पाप ले जाते हैं। संत कालिदास ने सोचा, कवि कालिदास ने सोचा, इतना बेवकूफ कौन है कि कोई आवाज मारे पाप ले लो और लोग ले जाएं। जो ही औरत के पास देखा तो उसके पास एक घड़ा और कुछ प्यालियां पड़ी थी। संत कालिदास, कवि कालिदास ने कहा कि इस घड़े में है क्या, कौन सा पाप है जो तुम बेचती हो और लोग खुशी खुशी ले जाते हैं? उस महिला ने कहा, महाराज एक नहीं 5 पाप हैं इस घड़े में, और आश्चर्य है कि मैं पाप ले लो, पाप ले लो बोलती हूँ, लोग ले जाते हैं। संत कालिदास ने कहा, कौन से 5 पाप हैं? तो उन्होंने कहा, सबसे पहला पाप इसके अंदर है क्रोध, दूसरा अत्याचार, तीसरा बुद्धि नाश, चौथा पुण्य नाश, और 5वां स्वास्थ्य, मतलब ये शरीर, अंत में इसका नाश। संत कालिदास, कवि कालिदास आश्चर्यचकित हो गए कि ये 5 पाप है इस घड़े में, तो ये तो बताओ इस घड़े में है क्या? कहती, महाराज इसके अंदर शराब है, शराब, और आप देखिए अभी लोग आएंगे और बड़े आराम से इस पाप को लेके जाएंगे। थोड़ी देर में जो औरत पाप ले लो, पाप ले लो बोल रही थी, लोगों की वहां भीड़ लगी और संत कालिदास के सामने प्यालियां भर भर के लोगों ने पी और घर चले गए। संत कालिदास को उस दिन, ये कवि कालिदास को क्लियर हो गया कि ये इंसान इतना भोला नहीं है। ये पहले ही जानता है कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप का आशय होगा कि पुण्य का आशय होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लोगों के ऊपर बात डालता है। और अगर आप भी कहीं पाप ले लो वाली जगह पे जाते हो ना, तो आज से पाप लेने मत जाओ, और ये मान लो कि हमें हर कर्म से पहले पता है कि ये सही है या गलत है। जय श्री कृष्ण।